हमारी मंचीय व्यवस्था की त्रुटि के कारण हम हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। इसे संयोग कहा जाए या फिर साजिश, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है या फिर इग्नोर करने का नया मॉडल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आज जो हुआ है उसने कई सवाल छोड़ दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल के वर्षी के अवसर पर संविधान हत्या दिवस मना रही है। पटना में बाकायदा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्षस्थ नेता आज पटना में जुटे, लेकिन मंच पर जो हुआ उसने आज भारतीय जनता पार्टी के भीतरी खींचतान को लेकर के कई किस्म के सवाल छोड़ दिए। दरअसल ये पूरा मामला यह है कि आज विजय कुमार सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, साथ ही साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं और मौजूदा समय में कृषि मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं, मंच पर उनकी उपेक्षा हो गई। उनका सम्मान करना ही उनके ही नेता भूल गए। और इतना ही नहीं हुआ, बाद में मंच संचालक ने यहां तक कह दिया कि हमसे भूल हो गई, त्रुटिवश आपका नाम छूट गया। और इसी कारण से मंच पर तमाम जो चेहरे थे, चाहे वे जेपी नड्डा हों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों, या फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हों, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व या मौजूदा विधायक हों, सबका सम्मान किया गया। लेकिन जिस शख्स का नाम भूल गए वह शख्स थे विजय कुमार सिन्हा। हमारी मंचीय व्यवस्था की त्रुटि के कारण हम हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। उनका स्वागत हम आग्रह करेंगे अमित प्रकाश बबलू जी से। कि वह और मालाकार जी संयुक्त रूप से उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। आप जिनकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, वही नेतागण दिल्ली भी रह करके आपकी चिंता करते हैं। आज आपका सम्मान पूरे राष्ट्र और भारत का सम्मान है। तो दरअसल आपको पूरी जानकारी दें कि ये पूरा मामला हुआ क्या। तो आज जैसा मैंने आपको बताया कि आपातकाल के वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो पटना में भी ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। और अब आप जो आपके स्क्रीन पे ये तस्वीर चल रही है उसे गौर से देखें। इसमें बीच में है जेपी नड्डा और उनकी दाहिने ओर हैं सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ठीक बाईं ओर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं विजय कुमार सिन्हा। यहां पे मंच संचालक ढाका के विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक पवन जायसवाल हैं, जिन्होंने बारी बारी से मंच पर उपस्थित तमाम लोगों के सम्मान करने को लेकर के नाम लिया। इसमें चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह हो, या फिर जो आप अन्य चेहरे देख रहे हैं, इन तमाम चेहरों को सम्मानित किया गया। इस तमाम चेहरों को सम्मानित करने में चाहे जेपी नड्डा के दाहिनी ओर बैठे हुए तमाम नेता हों या बाईं ओर बैठे हुए नेता हों, सबका बारी बारी से नाम लेकर के सम्मान किया गया। लेकिन जिस शख्स का नाम छूट गया वे नाम कोई और नहीं बल्कि विजय कुमार सिन्हा का रहा। तो आखिर विजय कुमार सिन्हा को एक प्रकार से नजरअंदाज किया गया या फिर साजिशन उनके नाम को त्रुटिवश छूट जाने वाली बातें कही गई। तो मामला क्या है, इसे लेकर के अब कई किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। दरअसल आप सबको ज्ञात होगा कि जब बिहार में पिछले कुछ महीने पूर्व जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस समय भी विजय कुमार सिन्हा को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में विजय कुमार सिन्हा भी अग्रणी है।
हालांकि बाद में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के नाम के प्रस्ताव को विजय कुमार सिन्हा ने ही रखा था, लेकिन बाद में मीडिया के सामने जब विजय कुमार सिन्हा आए थे तब उस दौरान उन्होंने कहा था कि वे तो केवल अपने कमांडर के आदेश का पालन कर रहे हैं, न कि उन्हों के जो अन्य प्रकार की जो कहे कि सहमति है कुछ उस किस्म का उन्होंने कोई संकेत दिया हो। और इन तमाम चीजों के बीच लगातार ये बातें आते रही कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के बीच आपसी खींचतान है। इतना ही नहीं, आज भी गाहे बेगाहे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बात की चर्चा करते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को लेकर के पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और इन तमाम चीजों के बीच आज जब पटना के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेता मौजूद रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके सबका सम्मान किया गया है, लेकिन जो शख्स ठीक जेपी नड्डा के बगल वाली कुर्सी पर बैठे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसे नाम हो जिन नाम को जानने को लेकर के पवन जायसवाल जो कि वहां पे मंच संचालन कर रहे थे उनसे परिचित ना हो, लेकिन उनका नाम पवन जायसवाल भूल जाते हैं और बाद में बाकायदा नाम लेकर के कहते हैं कि त्रुटिवश आपका नाम भूल गए थे, इसीलिए फिर से आपको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो आखिर विजय कुमार सिन्हा के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या विजय कुमार सिन्हा के साथ जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई साजिशन इस किस्म की बातें हो रही हैं, या फिर यह महज संयोग रहा कि विजय कुमार सिन्हा के साथ ही ये सब हो गया? तो सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि पहले भी विजय कुमार सिन्हा को लेकर के और सम्राट चौधरी को लेकर के और भाजपा के कुछ अन्य नेताओं को लेकर के तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें होती रही हैं। और उन सब के बीच में अगर विजय कुमार सिन्हा का ही सम्मान करना मंच पर भाजपा के ही नेता भूल जाएं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या विजय कुमार सिन्हा को लेकर के कुछ असहजता वाली स्थिति है, उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, या फिर जानबूझ करके उनको मंचों पर इस किस्म से अपमानित किया जा रहा है? ये तमाम सवाल आम लोगों के जेहन में भी बार बार आएंगे। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना है कि आखिर क्यों विजय कुमार सिन्हा के साथ में ऐसी उपेक्षा हो गई, या महज संयोग था, या फिर उनके खिलाफ साजिश की कोई बड़ी रणनीति अपनाई गई थी। इन तमाम चीजों की बातें तो भाजपा के नेता देंगे, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में विजय कुमार सिन्हा के साथ कोई साजिश रची जा रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़4नेशन।